पाप महाभारत का विनाश। धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वो चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो कई पाप किए थे, लेकिन धृतराष्ट्र के जीवन के 8 पापों के बारे में इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं, जो उनके निर्णयों को लेकर के कंट्रोवर्शियल रहे हैं, विवादित रहे हैं। पहला पाप जो किया वो था गांधारी के साथ धोखा। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी ने अपने पति की आंखों की कमी को महसूस करते हुए स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। इस विवाह से पहले ज्योतिषियों की सलाह पर गांधारी का प्रतीकात्मक विवाह एक बकरे से करवाया गया। उसके बाद उस बकरे की बलि दे दी गई, क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि अगर शादी करवा दी गई तो पति की जो है मौत हो जाएगी, विधवा हो जाएंगी, तो इसलिए वो एक प्रतीकात्मक विवाह करवाया गया। ये एक प्रकार से वैसे गांधारी के जीवन का पहला धोखा था, जिसमें उन्हें सच का एहसास नहीं कराया गया कि जिससे शादी होने जा रही है धृतराष्ट्र, उनके पति अंधे हैं। ये धोखा था। दूसरा, गांधारी के परिवार को जेल में डालना। धृतराष्ट्र ने गांधारी और उनके परिवार को धोखा देने के बाद उनके पिता राजा सुबाल सहित पूरे परिवार को जेल में डाल दिया। ये गंभीर अपराध था। धृतराष्ट्र को लगा कि बकरे वाली बात मुझसे छुपाई क्यों। इनके परिवार को जेल में केवल एक व्यक्ति के लिए भोजन मिलता था, जिससे वो भूखे मरने लगे। इस क्रूरता का शिकार गांधारी का परिवार हुआ और अंत में उसके भाई जो जीवित रहे, शकुनी ने धृतराष्ट्र से बदला लेने के लिए कौरवों के विनाश की योजना बना ली और कुरुवंश का जो है नाश कर दिया। तीसरा, दासी के साथ संबंध बनाना। गांधारी से विवाह करने के बावजूद धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बनाए और उससे युयुत्सु नाम का पुत्र पैदा हुआ। ये पाप उनके जीवन के नैतिक पतन का संकेत था, जो दर्शाता है कि केवल सत्ता और पुत्र प्राप्ति में ही वो रुचि रखते थे, न कि धर्म और न्याय में। चौथा, पुत्र मोह में युद्ध का समर्थन। धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधे प्रेम में डूबे रहे। उन्होंने दुर्योधन की गलतियों और अन्यायपूर्ण कृत्यों को नजरअंदाज किया, जिससे अंततः महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। यदि धृतराष्ट्र समय पर अपने पुत्र को रोक देते तो युद्ध टल सकता था और कौरवों का सर्वनाश नहीं होता। नंबर 5, द्रौपदी के चीर हरण पर मौन धारण कर लिया। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, इस घटना के दौरान धृतराष्ट्र जो कि राजा थे, मौन रहे। इस घटना ने पांडवों के बीच में, कौरवों के बीच में तनाव को बढ़ा दिया, जो बाद में महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना। धृतराष्ट्र का इस अत्याचार पर चुप रहना उनके न्यायहीन और कमजोर नेतृत्व का प्रतीक था। नंबर 6, अधर्म का साथ देना। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के साथ अधर्म का समर्थन किया। उन्होंने विदुर, संजय और अपनी पत्नी गांधारी की सही बातों को नजरअंदाज किया और हमेशा दुर्योधन और शकुनी की बातों को ही मानते रहे। वो जानते थे कि दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे रोका नहीं। 7वां, भीम को मारने की कोशिश। महाभारत के युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र भीम से मिले तो वो भीम को मारने की इच्छा रखते थे। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र की इस क्रोधपूर्ण इच्छा को भांप लिया और भीम की जगह एक लोहे की मूर्ति धृतराष्ट्र के सामने रख दी। धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को भीम समझकर इतनी जोर से दबाया कि वो लोहे की मूर्ति टूट गई। नंबर 8, पूर्व जन्म का पाप। धृतराष्ट्र की अंधता और उनके पुत्रों की मौत उनके पूर्व जन्म के पाप का फल थी। कहा जाता है कि पिछले जन्म में धृतराष्ट्र ने एक निर्दयी राजा के रूप में हंस की आंखें निकालने का आदेश दिया था। जब हंस ने उन्हें श्राप दिया था कि अगले जन्म में वो अंधे पैदा होंगे और उनके पुत्रों की भी मृत्यु होगी। इसी श्राप के कारण धृतराष्ट्र का जीवन दुखमय और उनके पुत्रों का नाश हुआ। धृतराष्ट्र के इन पापों ने महाभारत के पूरे घटनाक्रम को जो है अफेक्ट किया, प्रभावित किया, और उनके डिसीजंस ने कुरुक्षेत्र के विनाशकारी युद्ध को अनिवार्य कर दिया। इस कथा को सुनने के बाद आपके थॉट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।